नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि बिना एफ़र्ट्स किए कभी पैसा किसी ने बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकता है। हर इंसान को एफ़र्ट्स लेना होता है पैसा बनाने के लिए। लेकिन मैं आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, जो बिना एफ़र्ट के या बोल सकते हो बहुत कम एफ़र्ट्स लेके पैसे से पैसा बनेगा और वो पैसा आपके लिए काम करेगा। मतलब आपका एफ़र्ट्स कम लगेगा, पैसे का एफ़र्ट्स ज़्यादा लगेगा। अगर आपने कुछ पैसे जो हैं, उस पैसे को काम पे लगा दिया, तो ज़रूर आपका पैसा बनते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में या ज़हन में, जिनको कुछ नहीं पता होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये एक सट्टेबाज़ी वाला काम है या फिर ये तो पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों, ये पुरानी बातें हो गई। अब लोग अवेयरनेस लोगों को अवेयरनेस हो रहा है। लोग इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और धीरे-धीरे सभी लोगों को ये पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट एग्ज़ैक्टली है क्या। तो मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा लगाइए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको सबसे पहले उतना एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको हर स्टॉक के बारे में, हर कंपनी के बारे में एटलीस्ट उसके बारे में क्या उस उस उसका बेसिक फंडा क्या है, उसमें इन्वेस्ट करने का, उस उसका जो भी स्टॉक का प्राइस कितना है, पीई रेशियो कितना है और साथ-साथ में कंपनी का बेसिक फंडामेंटल क्या है, वो कंपनी ग्रोथ कर रही है या डी-ग्रोथ में है, लास्ट 5 साल से 10 साल से किस तरीके से चल रही है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस स्टॉक मार्केट में कंपनी कंपनी जो लिस्टेड रहती है उनके बारे में किया जाता है। उसके बाद में उसमें पैसा लगाया जाता है। ये मैंने छोटा-सा ओवरव्यू आपको इसलिए दे दिया कि आगे जो मैं बताने वाला हूँ, वो इसी के बेसिस पे है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि अब जिसको ये पता ही नहीं है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के बारे में किस तरीके से कंपनी को सर्च करके और किस तरीके से एनालिसिस करना है और कैसे पैसे लगाना है, तो वो बेचारा कैसे कर सकता है। आप सभी लोगों को ये शायद ना पता हो, इंडिया में अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें से मात्र 5 से 6% लोग जो हैं अभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और या फिर उसके बारे में आप कह सकते हैं कि कुछ अवेयरनेस है। बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि वो उन्होंने शुरुआत किया है। पहले तो इससे भी कम जनसंख्या थी जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाते थे या स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखते थे। धीरे-धीरे ये जनसंख्या बढ़ेगी, जो स्टॉक मार्केट को बखूबी जानेंगे। आने वाले 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में ये मोर देन 20%, 25% भी हो सकता है। ये अजम्पशन्स है कि जो सभी लोगों का रुझान जो है, सभी लोगों का इंटरेस्ट जो है, बहुत ही तेज़ी से स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा है। तो मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा था इसके थ्रू कि आप अगर आज पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो कंपनियाँ, आपको भी पता है इंडिया या भारत का जो ग्रोथ रेट है, जो आज देखोगे डेवलपमेंट है जिस तरीके का है, तो सारी कंपनियाँ अग्रसर हैं, सारी कंपनियाँ बढ़ रही हैं, सारी कंपनियों का बिज़नेस बढ़ रहा है और जिन्होंने पैसा लगाया उसका पैसा भी बढ़ रहा है। और अगर आप भी लगाओगे तो आपका भी पैसा बढ़ेगा आने वाले 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में। तो दोस्त, मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनको ये इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि कैसे पैसा लगाएँगे, उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए जानते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है एसआईपी। एसआईपी क्या होता है?
एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप एसआईपी, अब ये क्या होता है एग्जैक्टली इसके बारे में जानते हैं। एसआईपी वो चीज़ है जिसमें हम जिसको जानकारी नहीं है, जैसे मुझे इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाएंगे और पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मुझे जानकारी रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एसआईपी में अपना पैसा अगर लगा रहा हूँ, एसआईपी को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं। जो फंड मैनेजर होते हैं वो 100 करोड़, 50 करोड़, 200 500 करोड़ों का टर्नओवर वो उस फंड को मैनेज करते हैं। इतने पैसे को वो मैनेज करते हैं दोस्त। तो उनका काम ही होता है कि ये जो फंड लोग लगा रहे हैं, जो जनता फंड लगाती है कंपनियों में, वो लोग पैसे को अलग अलग कंपनियों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कंपनियों में उनका पैसा लगाते हैं और उसको मैनेज करते हैं, उनको ग्रोथ दिला के उनको बेनिफिट देते हैं। अगर आपको मैं बता दूं एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर आपने किसी भी एक कंपनी में समझ लीजिए कि 1,000 रुपया लगाया है, तो 1,000 रुपये को फंड मैनेजर क्या करेगा, ऐसे 100 कंपनियों में बांट देगा, थोड़ा थोड़ा करके 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया करके वो 50 ऐसे 100 कंपनियों में, 50 कंपनियों में बांट देगा और उसको मैनेज करेगा। जो कंपनी बढ़ेगी, जिसका पैसा बढ़ेगा, उसको अपने पास रखेगा, जिसमें से जिसका पैसा कम हो रहा है उसको निकाल के इसमें बढ़ने वाले में लगाएगा। इस तरीके से वो मैनेज करते हैं और उसकी ही वो सैलरी लेते हैं, उसकी तनख्वाह वो लेते हैं, करोड़ों रुपए में उनकी सैलरी रहती है। तो ये एसआईपी इसको कहते हैं। एसआईपी जो होता है, एक सबसे पहली चीज़ तो इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। डिसिप्लिन में मतलब क्या होता है कि अगर आप हर महीने एक निश्चित तारीख को, और एक एग्जाम्पल के लिए जैसे 500 रुपये या 1,000 रुपये आप हर महीने डालते हो, तो वो आपका कंटिन्यू 500 रुपये या 1,000 रुपये आपका जाना ही चाहिए। उस इसीलिए कहा गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। आपका डिसिप्लिन इतना पक्का होना चाहिए कि हर महीने आपका जो निश्चित अमाउंट है वो आपके एसआईपी में जाना चाहिए। तब जाके आपका एक बिग वेल्थ बनेगा और आपका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कहने का मतलब आपको ये शायद ना पता हो कि कितना इंटरेस्ट इस पे मिलता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि इंटरेस्ट इस पे कितना मिलेगा, ईयरली रिटर्न कितना मिलेगा हमको। तो ये दूसरा नंबर है। पहला तो एसआईपी के बारे में हमने जान लिया कि एसआईपी क्या होता है। दूसरा, एसआईपी का रिटर्न कितना होता है। दोस्तों, एफडी वगैरह हम लोग करते हैं बैंक में, ज़्यादा से ज़्यादा 6% टू 7%, मैक्सिमम 7%। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, 7% तो कहीं नहीं मिलता है। हाँ, बुजुर्गों को अगर आप देखोगे, जो सीनियर सिटीजन है उनको 7% एफडी मिलता है, बट बाकी लोगों को 6% से ज़्यादा एफडी नहीं मिलता है। अब इसके बारे में अगर हम एसआईपी के बारे में देखें कि इसका रिटर्न कितना होता है, अभी अगर आप उठा के चार्ट देखेंगे किसी भी निफ्टी का, निफ्टी 50 का, या फिर किसी भी कंपनी का अगर चार्ट उठा के देखेंगे आने वाले या फिर बीते हुए 20 साल का या 15 साल का चार्ट उठा के देखेंगे, तो आपको जो कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न है या कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ जो है, सीएजी जिसको बोलते हैं, वो लगभग लगभग 12 से 15% का है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि 12% हमको ईयरली रिटर्न मिलता है, इट इज़ नॉट ए बैड रिटर्न मेरे दोस्त। ये बहुत अच्छा रिटर्न है अगर 12% आपको ईयरली रिटर्न मिल रहा है तो। क्योंकि इन्फ्लेशन भी 7% से ज़्यादा नहीं होता है, 6 से 7% इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर जो होती है उससे ज़्यादा ही हमको 5 से 6% उससे ज़्यादा मिल रहा है। मतलब हम लोग महंगाई को बीट कर सकते हैं थ्रू द एसआईपी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसआईपी करते हो तो ये एसआईपी का रिटर्न है कि लगभग लगभग आपको मिनिमम 12 से 15% के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा। किसी
कारणवश अगर मार्केट डाउन हो गया, जैसे पिछले टाइम कोरोना आया हुआ था 2019-20 में, तो उसके वजह से मार्केट डाउन हुआ था, या फिर 2008 में रिसेशन आया था, उस समय मार्केट डाउन हुआ। तो ये आपदाओं में मार्केट डाउन होता है, तो भाई उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसमें आपका भी और सभी लोगों का भी पैसा कम होगा। लेकिन ये नहीं है कि वो कभी बढ़ेगा ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, वो बढ़ेगा। लेकिन आपके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा कि मेरा पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 100% आपका पैसा बढ़ेगा, और उस पैसे को बढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एसआईपी का मैंने आपको ईयरली रिटर्न बता दिया। अब तीसरा नंबर, एसआईपी करते कैसे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एसआईपी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2-3 एप्लीकेशंस के नाम ले लेता हूँ। ग्रो, आपने सुना ही होगा। ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, या फिर जीरोधा हो गया। इस टाइप के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इनको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। उसमें आप अगर डाउनलोड करने के बाद आप जाके देखेंगे, तो उसमें म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस दिए होंगे। उस म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस में जाएंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको उसमें दिखेंगे। आपको उसमें भी जाके एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़े से, या फिर अगर आपको चाहिए कि मैं एनालिसिस करके उसको आपको बता दूं, तो मेरी दूसरी वीडियो आप देखिए और मुझे कमेंट करिए कि आप मेरे लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड बताइए या दो अच्छा म्यूचुअल फंड बताइए। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा बढ़िया वीडियो बना के अपलोड करूँगा, जिसमें सारी कंपनियों के बारे में एनालिसिस करके मैं इसमें डालूँगा कि किसमें पैसा लगाना ठीक है, किसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो है आप कर सकते हो, और डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ईसीएस भी कर सकते हो। आपके अकाउंट से डायरेक्ट महीने की जो भी तारीख आप सेट करोगे, उस तारीख को आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट से, और डायरेक्ट आपके म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। ये सबसे इजी, सबसे बेस्ट और सबसे सिक्योर तरीका है। दूसरा जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, वो फिजिकल तरीका है। फिजिकल मतलब आप किसी जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में अगर आप उनसे जाके मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो वो आप उनके थ्रू भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करवा सकते हो। वो भी आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को मैनेज करेंगे, और एसआईपी आपको करके दे देंगे। तो ये दो तरीके जो हैं बेस्ट हैं, जिसमें से पहला तरीका काफ़ी अच्छा तरीका है, और आप इसके थ्रू पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ये हो गया। और चौथा जो है, एसआईपी के फ़ायदे क्या हैं। दोस्त, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ एसआईपी के फ़ायदे क्या हैं। 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कि हम चाहते हुए भी हम लोग चाहते हुए भी अपने पैसे को बचा नहीं पाते हैं। पैसा आता है और कब चले जाता है ये पता भी नहीं चलता है। तो अगर हमने एसआईपी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और ईसीएस कर दिया है, तो सैलरी आते ही, जो सैलराइड लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सैलरी आते ही वो अमाउंट कट के चले जाएगा। तो आपका सबसे पहली चीज़ तो सेविंग होगी, नंबर 1। नंबर सेकंड जो है, आप जो भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और नंबर 3, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को छोड़ते हो, 10, 15, 20 साल के लिए अगर छोड़ते हो, तो एक बहुत अच्छा कॉर्पस, आप बहुत अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। उस पैसे से आप अपने बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, या फिर आप अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान भी प्लान को कर सकते हो, कि भाई मेरा रिटायरमेंट के लिए ये एक अच्छा कॉर्पस है, जिसको लेके मैं अपने आप को सिक्योर फील करूँगा। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिनको आप अ, देख सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। और एसआईपी हर एक व्यक्ति को आज की डेट पे करना ही चाहिए, चाहे वो 10,000 रुपया कमा रहा हो,
चाहे उसकी सैलरी 20,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 50,000 हो, जो भी हो, उस सैलरी से मतलब नहीं। वो 500 रुपये से लेके और अनलिमिटेड वो एसआईपी कर सकता है। मतलब 500 रुपये भी वो एसआईपी में डाल सकता है, 50,000 भी मंथली एसआईपी में डाल सकता है। तो दोस्तों, इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तो 500 रुपये तो बचा ही सकता है, और मेरे ख्याल से वो 500 रुपये उसको बचाना भी चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये जो जानकारी अगर आपको फ्रूटफुल लगी हो, आपको लग रहा हो कि वाकई में जानकारी बहुत ही वैल्यूएबल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए ज़रूर पढ़ूंगा सारे कमेंट्स को। थैंक यू वेरी मच। गुड।